गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जो जलवायु है उस जलवायु में महत्वपूर्ण जो योगदान है कोपेन का वर्गीकरण का। यानी भारतीय जलवायु में जो वर्गीकरण अलग अलग प्रदेशों में जलवायु को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, तो उसमें जो कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोपेन ने किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, कौन कौन से तत्व उन्होंने आधार माने और भारत में किस प्रकार से किस राज्य में किस प्रकार की जलवायु को उन्होंने बताया, उन्होंने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया, अक्षरों का प्रयोग किया, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत में जो औसत वर्षा होती है वो आपकी 118 सेंटीमीटर है। कहीं कहीं आपको मिलेगी 125 सेंटीमीटर भी, यानी 125। तो आपको ध्यान रखना लगभग जो औसत वर्षा है भारत की औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है। और भारत में वर्षा का वितरण यानी जो वर्षा अपन ने पढ़ा वर्षा ऋतु में, तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है। तो अपन बात करते हैं संपूर्ण वर्षा की लगभग 74% वर्षा है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जो इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून जा रहा था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, उससे वर्षा होती है लगभग 74%। फिर बात करते हैं लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं, जब वापस पहुंचने पीछे की ओर खिसकती है लौटते हुए मानसून से, लगभग उससे बारिश होती है 13%। फिर अपन बात करते हैं कि जो मानसून में जब अपन बात करते हैं जो मानसून प्रफस्ट हो रहा था, यानी मानसून की जो पहली बारिश, यानी उस समय जून के प्रथम सप्ताह में जो बारिश हो रही थी, तेज मूसलाधार बारिश, मानसून प्रफस्ट, उस प्रकार की बारिश लगभग 10% मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां से जब शीत ऋतु में जब पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जब वो चक्रवात आता है उसको अपन पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, उससे बारिश होती है लगभग 3%। कितनी? लगभग 3% होती है। इस प्रकार से अपन वर्षा का वितरण बता देते हैं। फिर अपन बात करते हैं कोपेन का जो वर्गीकरण है उसका, यानी कोपेन जो एक जर्मन भूगोलवेता थे। कोपेन कहाँ के थे? जर्मन भूगोलवेता। उन्होंने अपने वर्गीकरण में उन्होंने एबीसीडी के कुछ अक्षरों का सहारा लिया। उन्होंने बड़े अक्षर एबीसीडी के लगभग 5 बड़े अक्षरों का सहारा लिया, ए बी सी डी ई एफ बी तक, यानी 5 बड़े अक्षरों का सहारा लिया था और छोटे कई अक्षर लिए थे उन्होंने। तो उनके आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से भारत की जो जलवायु उसको 9 भागों में बांटा। 9 जैसे उनका जो मुख्य आधार था जलवायु के, भारत की जो जलवायु के वर्गीकरण का आधार था, उनका मुख्य आधार था तापमान व वर्षा। यानी तापमान के आधार पर या वर्षा के आधार पर उन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया। उन्होंने कई बार इनमें संशोधन भी किया, तो लेकिन जो आधार था वो था आपके तापमान व वर्षा। तापमान व वर्षा के आधार पर उनमें जो मासिक मान होते हैं तापमान का, वार्षिक वर्षा, मासिक वर्षा, उनके आधार पर उन्होंने बांटा। उन्होंने 5 बड़े अक्षर लिए थे एबीसीडी के, ए बी सी डी ई, ये 5 बड़े अक्षर लिए थे। उनके आधार पर भारत के जो जलवायु प्रदेश है उनको 9 भागों में बांटा। जैसे अपन बात करते हैं AMW, यानी जैसे AMW, छोटे m का मतलब होता है मानसूनी जलवायु। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी है, तो जहां जहां आपको छोटा m दिखेगा वहां मानसूनी जलवायु, और जहां आपको W दिखेगा या छोटा W, तो वहां वहां आपको ध्यान रखना है कि विंटर शुष्क, यानी विंटर शुष्क यानी सर्दियों में बारिश नहीं होती है, ये छोटे W का मतलब। जहां आपको G दिखेगा छोटा, इसका मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, और जहां आपको छोटा F दिखेगा वहां लगभग बारिश होती रहती है। और फिर अपन बात करते हैं छोटा S, तो छोटे S का मतलब होता है समर शुष्क, यानी ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है, समर शुष्क। फिर अपन बात करते हैं अगर बड़ा W है, यानी बड़ा W है, तो उसका मतलब अपन इससे मानेंगे कि यहाँ पर ज्यादा जो गर्म मौसम है, यानी मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। फिर अपन बात करते हैं B, अगर बड़ा B है तो इसका मतलब शुष्क जलवायु है, किस प्रकार की? शुष्क जलवायु। फिर अपन बात करते हैं एक बड़ा S मिलेगा आपको देखने को, बड़ा S का मतलब होता है स्टेपी प्रकार की जलवायु। क्या? स्टेपी प्रकार की जो घास होती है ना, उस प्रकार की जो जलवायु जहां पाई जाती है। और A का मतलब होता है आपके उष्ण प्रकार की जलवायु। जैसे अपन बात करते हैं, अब ये है आपको
भारत का मैप, इसके अनुसार अपन मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस प्रकार की जो बारिश होती है, किस किस प्रकार के जो जलवायु वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं AMW, यानी कोपेन का वर्गीकरण है AMW। ये कहां पर है, यानी जहां पर मालाबार तट का क्षेत्र है गोवा से नीचे का, यानी जैसे ये मान लो गोवा क्षेत्र है यहाँ पर, तो गोवा से लेकर ये केरल का तट है, जो भी ये मालाबार तट है, यहाँ पर जो बारिश होती है AMW प्रकार की बारिश होती है कोपेन के अनुसार। यानी इसको अपन कह सकते हैं उष्ण, इसको अपन कह सकते हैं लघु शुष्क शीत ऋतु, यानी लघु शुष्क यानी छोटी शीत ऋतु क्या होगी, छोटी होगी। यानी यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहीं से बारिश चलना शुरू होती है और यहीं पर सबसे लास्ट में आकर खत्म होती है। तो बारिश के बिना बारिश के बिल्कुल कम दिन होते हैं, यानी यहाँ पर बारिश लगभग होती रहती है लगभग साल में 7-8 महीने, और यहाँ भारत में दूसरे राज्यों में इतनी नहीं बारिश होती है। तो शीत ऋतु यानी शुष्क ऋतु, वर्षा नहीं होती है, शुष्क ऋतु कम होती है, लघु होती है। और यह है आपका केरल, गोवा से लेकर मालाबार तक पूरा। फिर अपन बात करते हैं एस का मतलब मैंने आपको बताया कि समर शुष्क, यानी समर का मतलब ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, शीत ऋतु में बारिश होती है। तो शीत ऋतु में भारत के लगभग एक राज्य अगर मान सकते हैं तो ये जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है यहां पर होती है। कहां पर होती है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और यह है आपका मालाबार तट। तो भारत के कोरोमंडल तट पर AS यानी सर्दियों में बारिश कहां होती है, कोरोमंडल तट। किस प्रकार होती है, जब ये मानसून वापस लौटता है, ये पवने जब विपरीत दिशा में लौटती हैं, तो यहाँ की जो कुछ पवने हैं यहां से बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती हैं और यहां से टकरा जाती है यहाँ पर, और इस तट पर बारिश कर देती है तमिलनाडु में। AS प्रकार की, इसको तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहते हैं। इसका मतलब होता है उष्ण, इसका मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सर्दियों में बारिश होती है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर BWHW, यानी मैंने बड़े W का मतलब मरुस्थल बताया था, तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कह दो या शुष्क जलवायु कह दो। तो ये कहां पर है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, तो यहाँ पर बिल्कुल मरुस्थल है। तो यहाँ पर बड़े H का छोटे H का मतलब होता है हॉट, यानी गर्म। तो यहाँ पर है जो गर्म स्थान है। इस प्रकार यहाँ पर BHW यानी BWHW शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब हो गया गर्म मरुस्थलीय जलवायु। फिर अपन बात करते हैं अगला BSHW। तो S का मैंने बड़े S का स्टेप ही बताया था। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रकार की, यानी यहाँ पर ये इसका मतलब स्टेपी, यानी राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा, पूर्वी राजस्थान इधर वाला है, तो पूर्वी राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको अपन अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया। जैसे यहाँ पर पूर्वी राजस्थान हो गया, कुछ क्षेत्र ये गुजरात का भी इस जलवायु में लगेगा, और कुछ क्षेत्र आपका यहाँ पंजाब का भी, ये वाला पंजाब का एरिया भी लगेगा, तो BSHW में। फिर अपन बात करते हैं CWG। अब CWG ये कहां पर है, जैसे ये वाला, ये CWG, तो CWG मतलब यहां पर है गंगा तुल्य जलवायु। तो ये वाला जो गंगा का मैदान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, और ये उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में ये इस प्रकार की होती है CWG, अधिकांश क्षेत्रों में। जैसे अपन बात करते हैं गंगा मैदान पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा आ जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत, ये उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के क्या अधिकांश क्षेत्र CWG जलवायु में आते हैं, गंगा तुल्य जलवायु। फिर अपन बात करते हैं अगली जलवायु की बात, DFC जलवायु। DFC का मतलब लघु ग्रीष्म ऋतु और ठंडी आर्द्र ऋतु होती है उसमें, यानी यहाँ DFC ओनली भारत के एक राज्य में, यहां पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, जिसको अपन क्या कहते हैं, लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र ऋतु। यानी यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है तो ठंडा आर्द्र क्षेत्र है, और लघु ग्रीष्म यानी यहाँ पर भी लगभग बारिश होती रहती है। F का मतलब सदाबहार होता है विश्व स्तर पर, तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। फिर अपन करते हैं E की बात।
ई का मतलब ध्रुवीय। ये जो पश्चिम, ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर होती है, इसको कहते हैं ध्रुवीय जलवायु। ये होती है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ये बारिश होती है। इसको कहते हैं जलवायु को ई जलवायु, यानी ध्रुवीय जलवायु। फिर अपन करते हैं ईटी। ईटी जलवायु का मतलब ये होता है कि जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती है, जो उच्च क्षेत्रों पर, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर, जिसको अपन क्या कहते हैं? हिमरेखा के क्षेत्र। जैसे हिमरेखा, जैसे बर्फीला क्षेत्र होता है, वहां पर टुंड्रा जलवायु, छोटे छोटे पेड़ पौधे या झाड़ियां वगैरह, या अपन घास फूस लाई ये कह सकते हैं, तो वहां पर बर्फीले क्षेत्र में। तो जो ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, वहां पर ध्रुवीय टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है ये पाई जाती है कोपेन के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं जो भारतीय मानसून है, इसका सर्वप्रथम और सटीक विवरण, यानी सबसे पहले और सटीक विवरण किसने कहा था? ये कहा था अल मसूदी ने, इसका वर्णन किया था सटीक विवरण का। इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण था, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे देखो, यहां पर AMW, यानी यहां पर ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है सबसे पहले मालाबार तट, गोवा से लेकर। AS का मतलब होता है शीत ऋतु में बारिश होती है, यानी समर शुष्क, शीत ऋतु में बारिश होती है, लौटते मानसून। ये होता है आपका एक गोला दिया हुआ है यहाँ पर BWHW, इसका मतलब होता है ये जो पश्चिमी घाट का पीछे का भाग यानी पूर्वी भाग है, यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये होता है कि इस पर्वत के इधर वाले भाग पर लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। यानी इस भाग से जब पवने ऊपर उठ के वापस आती हैं, तो पवनों की जो अधिकतर आर्द्रता है, नमी है, वो इधर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा कर देती है। फिर पवने हल्की होकर इधर आती है और कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश करती है। इसके कारण ये जो पीछे का क्षेत्र है यहाँ पर शुष्क रह जाता है, इसको अपन वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। फिर कर्क रेखा से नीचे अपन AW प्रकार की सवाना तुल्य जलवायु पढ़ते हैं। AW ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पढ़ते हैं AW। और ये ऊपर कर्क रेखा से ऊपर गंगा के मैदान में ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, जो अधिकांश उत्तर पूर्व राज्य यहाँ पर CWG यानी गंगा तुल्य जलवायु पढ़ते हैं। और अरुणाचल प्रदेश एक विशेष क्षेत्र है जहां पर DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कभी आपको त्रिपुरा और मिजोरम का भी पूछ सकते हैं किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकांश में CFG पाई जाती है, CWG, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्र है त्रिपुरा और मिजोरम के, यहाँ AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए BWHW और पूर्वी राजस्थान में BSHW। और फिर अगर भारत की बात की जाए उत्तर सबसे ऊपर वाले की, तो यहाँ पर पाई जाती है टुंड्रा तुल्य। और हिमाचल प्रदेश के जो सर्वाधिक ऊंचे भाग होते हैं वहां पर ET यानी टुंड्रा तुल्य जलवायु, और E का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु वर्गीकरण, मुख्य रूप से कोपेन का ही आपको पूछते हैं। थैंक यू।